फार्म प्रजनन करवा करके और फिर किस तरह के शुद्ध नंदियों से, सीमन से नहीं, शुद्ध नंदियों से किस तरह के रिजल्ट आए वो आपको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो एक बार फिर युवा साथी हैं, देशवासियों को हांडा डेयरी फार्म की तरफ से हार्दिक युवा साथी हैं हांडा, और इन्हीं के ये देखें जो नंदी इन्होंने तैयार किए हैं। और इस नंदी के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि माजरी जो आश्रम है वहाँ पर जो महाराज जी हैं कृष्ण स्वरूप जी महाराज, वहाँ पर उन्होंने एक भव्य नंदी, हरियाणा नस्ल का मैजेस्टिक बुल मैं उसे कहूँगा, वो जो तैयार किया था काफ़ी अच्छा, 16 लीटर दूध, और गौशाला की परिस्थितियों में उस नंदी की माँ ने दूध उत्पादन दिया था, और फिर उसी से प्राकृतिक गर्भाधान करवाया एक गऊ वहाँ पर जो 16-17 लीटर ही दूध देती है, और उसी का जो बेटा है ये देखें क्या नामकरण आपने किया है इसका, महाराज जी ने करके दिया था योगेंद्र। और ये देखें ये जो नंदी महाराज हैं, अब इसी का जो काफ है वो आप साफ सुस्पष्ट इस वीडियो में देखें। ये देखें माँ जो है नीतू रानी वो उस तरफ है, जरूर एक बार दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाएं, खोलें ताकि गर्दन उठाए बछड़े का पूरा व्यक्तित्व, हम्प, बॉडी स्ट्रक्चर, नाभि और पूंछ की बनावट, लेग लेंथ, टेस्टिकल्स जो भी हैं। हालांकि अभी उम्र काफ़ी कम है, लेकिन ये देखें 1 महीने ये पिता है, ये पिता है और यही इसका बेटा है। नस्ल की शुद्धता आप देखें कि शांत बहुत है भाई जी, ये देखें। और योगेंद्र की जो माँ थी वो लंबे समय तक दूध देने वाली गायों में से एक थी, इसीलिए महाराज जी से विशेष आग्रह करके, और ये जो सांड था, ये जो सांड था, हालांकि गौशाला की परिस्थितियां अलग थी, खुला वातावरण देने का पूरा प्रयास, ये देखें आप, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रेस में अवश्य आया, ठीक है। और ये जो दाग है ये इस तरफ ये गोल दाग, और इस तरफ ये त्रिशूल का दाग, ये देखें, ये जो है ये वहीं माजरी आश्रम से ही करके दिए थे। और ये देखें करण, हाँ, जो श्वेता रानी है उसी का जो पुत्र है कर्ण, उसको यहाँ पर देख सकते हैं, हाइट और जो बॉडी स्ट्रक्चर है और जो पुट्ठे की बनावट है वो खुले हार्ड का जो देसी भाषा में कहते हैं वो सांड है। ये देखें मजबूत पैर, अगले और पैर बिल्कुल मजबूत, और सींगों का टिपिकल हरियाणा की जो सींग की बनावट आती है कि मुठिया थन और साइडवेज, वो हमें इसमें बखूबी देखने को मिले। आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं वो हैं जी। आपने एक बड़ी अच्छी बात इसके बारे में कही, पिछला जो रंप देख करके, पिछला रंप जो है, जाएं एक बार पास जाएं, हाँ नहीं हाथ पे ले, हाँ पिछला रंप, हाँ पूरे पुट्ठे पर हाथ लगाएं और उस तरफ जाएं एक बार। भाई कुछ नहीं कहा, चले जाओ, हाँ कुछ भी नहीं कहा। और बताओ, शांत बहुत है। ये देखें अभी आयु जो है तकरीबन प्रताप से 1 साल छोटा है, 1 साल छोटा है प्रताप से। प्रताप के बाद अंधा जो बछड़ा है यदुवंशी गौशाला में, उसी का ये भाई है पिता की तरफ से। और इसका जो सांड है पंचायत, इसका जो पिता सांड है वो 5 तारीख को पैदा 2 साल का हुआ भाई जी। अच्छा, 5वां महीना 5 तारीख को 2 साल का हुआ था। अब देख लो कितने महीने का ही। तो पंचायती सांड का बेटा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज भी इसका जो पिता है, अगर उसकी वीडियो क्लिप होगी तो मैं जरूर लगाऊंगा इसकी। और शांति इतना है, ये देखियो, ये लो, ये लो, ये देखें नंदी का शांत होना अति आवश्यक है, आप इस चीज को समझें। और इसका जो पिता था उसकी जो खार की जो बछड़ियाँ आई फर्स्ट टाइम, वो तकरीबन 13, साढ़े 13 लीटर दूध की आई। ये देखें, उसके बाद एक और इनका सांड है, गुराना से एक गऊ लेकर के आए थे, उसको थार पारकर से इन्होंने गर्भित करवाया था उसी का। ये देखें, जब आप हरियाणा को थार के ब्लड में लेकर के आते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हरियाणा की तरफ भी जा सकता है, और जो नाभि और जो गलकंबल और जो इनकी बनावट आई है वो थार की शुद्ध भारतीय नस्लों की ही ये एक चेहरा मोरा देखो भाई जी आप इसका। जी, और शांत इतना ही है, बहुत ज्यादा। ये देखें नाभि जो आई है, ये देखो, और ये देखें मासूम चेहरा है। माँ का जो दूध उत्पादन क्षमता थी आपने बताई कि पुष्कर में जाकर 16 लीटर दूध निकाला था, इसलिए वहां पर इनाम राशि, अच्छी खासी इनाम राशि जीत करके लाई थी। ठीक है, ये देखें एक सांड ये है, एक सांड इनका कर्ण, इसका नामकरण किया गया है। इसकी जो बहन है चंद्रिका, वो जो है लंपी में इस बार अपने शरीर को पूरा करके, रतन है भाई जी।
और ये एक और ये देखें, ये जो दोनों बछड़े हैं, आप हेड फेस अगर देख करके पता लगा पाएँ तो एक बार मैं आपको गैस करने के लिए ज़रूर, ये देखें, आप ध्यान से देखें इस चेहरे को, और इस चेहरे को अगर इसको देख करके नहीं पहचान पाए तो इसको ज़रूर देखें। ये देखें, ये देखें, ध्यान से अगर आप इस चेहरे को देखेंगे तो आपको एक नंदी की झलक इसमें दिखाई देगी। ये देखें, ये भी नीतू रानी का ही बेटा है भाई जी। तो और फादर साइड राधा, दोनों जो बछड़े हैं वो राजा नंदी जो यदुवंशी गौशाला में जो तैयार किए गए थे, एक बात और परवरिश बताना उनकी चाहूंगा हुई भाई थी। जी, और ये जो है इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, शबरी का ये बेटा है, इसकी माँ इसकी भी बताऊंगा भाई। 13-13.5 लीटर दूध निवास में पास हुई थी, और उसके नीचे प्रतिदिन का 1 किलो घी था, 1 किलो घी यदुवंशी गौशाला से ही यहाँ पर आई थी, उसी के नीचे ये बछड़ा आया था। शबरी का ये बेटा है, ठीक है। भाई जी चेहरा जिस देखें टाइम दोनों का। चेहरा हाँ मोरा देखो इसका। हाँ हाँ जिस टाइम ये बछड़ा ने जन्म लिया, हाँ हाँ, उस टाइम नवीन के भाई की शादी थी। नवीन भाई अपनी जी जी जी, रोहतक से, रोहतक गांव से। गद्दी खेड़ी, गद्दी खेड़ी। ना ना, हाँ गद्दी। तो उन्होंने मेरे को भाई ने बोला, जब मेरे ससुराल में एक गाय है सबरी, हाँ हाँ, उसके नीचे राजा का बेटा मैं दिखा के लेके आता हूँ। लेकिन जिस टाइम मैं देखने गया भाई जी, हाँ। ये दोनों जो चेहरे मोरे मिला लो, सेम डिटो कॉपी थी। और वो बहन जी जिसने ये गाय मेरे को कही, अंडा भाई आप जित्तू भाई से बात कर लो, ये गाय जित्तू भाई को आप दी हुई है, राजा का बेटा है। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करने की वजह से फिर मैं ये गाय और बछड़ा ये ले आया। लेकिन जिस टाइम मैं लेके आया उस टाइम ये ऐसी हालात नहीं थी, कमजोर हो गया काफी। लेकिन परमात्मा ने देखो, आज इसकी माँ तो पंजाब में एक सरदार जी के पास जी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, कोई पैसा नहीं ले रखा, उसी का बेटा है, आज तैयार कर रखा है। लेकिन परमात्मा ने चाहा तो आने वाले 1 साल के बाद दिखाऊंगा ये रतन जोड़ा कैसा बनाया। जी जी जी। तो ये देखें, इसको शुरू से दूध मिला है, उसको थोड़ा सा दूध की कटौती उसकी हुई थी इसलिए, अन्यथा जब बचपन में देखते थे तो दोनों हूबहू एक दूसरे की परछाई की तरह दिखते थे। तो ये नीतू और दोनों डायरेक्ट मेटिंग के बछड़े हैं, किसी प्रकार का कोई सीमन जो है वो गऊ पर प्रयोग नहीं किया गया था। शबरी और नीतू रानी फादर साइड राजा, दोनों राजा के प्राकृतिक गर्भाधान से पैदा हुए बेटे हैं, और राजा के जो टेस्टिकल्स की जो बनावट थी वही आप ये देखें, बच्चों में जो है वो ये लो। किसी प्रकार की कोई त्रुटि ये नहीं। देखो शांत है भाई जी, ये भी ये देखो बिल्कुल, ये देखो टेस्ट बस देखो। बस, ठीक है ठीक है। तो ये देखें, नस्लों को खड़ा करने में ऋषभ, पुराना शब्द जो नंदी के लिए यूज होता था, ऋषभ की एक अपनी अहमियत है। सांड वो बीज होता है जो कि आगे चल करके अपने जैसे बच्चे जो है वो गऊ से, गाय से उनका संवर्धन करके उनसे विकसित करवाता है। तो ये देखें, ये जो बछड़ा है वो इस वाले सांड का डायरेक्ट मेटिंग का रिजल्ट, और एक और श्वेता रानी का एक और जो बच्चा है इसी सांड का जो बेटा है वो मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। ये देखो शांत बच्चा ले आए, गोदी में ले आए, नीतू का वो श्वेता का जो बेटा है। तो ये देखें, नीतू जो गऊ है वो नंबर 1 पर खड़ी है, और श्वेता जो है चंद्रिका की जो माँ है वो नंबर 2 पर है। प्रताप जो है, जो आज अपनी आंखों से देख नहीं पाता है, वो इसी का बेटा है। पहली जो बछड़ी पैदा हुई थी वो चंद्रिका, जो कि कंपटीशन जीत करके आई थी PDFA उत्तराखंड का, देहरादून में ब्रिड चैंपियन वो बनी थी। और उसके बाद ये देखें, एक और जो बच्चा है श्वेता का ही है, श्वेता का ही। लेग लेंथ जो आती है, हाइट जो आती है, बॉडी स्ट्रक्चर की जो बनावट आती है। कर्ण में थोड़ा सा शुरुआत में ये हुआ कि बीमार ज़्यादा लंबा चला, मिट्टी ज़्यादा खाई, उस समय गायें ज़्यादा होने की वजह से व्यवस्था थोड़ी सी कम हुई। नहीं तो ये देखें, चंद्रिका का भाई कहें या श्वेता का बेटा कहें या फिर प्रताप का भाई कहें या फिर कर्ण का भाई कहें, ये देखें आप, सुंदरता जो है अति विशेष। और ये देखें, ये देखें, ब्रॉड हम्प लेकर के शुरू से ही चला है। और ये देखें चेहरे की, आँखों की और जो सींगों के पास की जो बनावट है, और गलकंबल छोटे बच्चे का कैसा आता है। कितने दिन का है ये? 2 दिन का, कल का ही भाई, कल का ही है। ये देखें, नाभ भी जो है कल सुबह ये मान लो 10 बजे भी आई भाई। अच्छा, कल सुबह 10 बजे, ठीक है।
तो ये देखें, ये काफ़ी अच्छा इनका ब्रीडिंग का जो रिजल्ट है, ये भी बछड़ा आया है और वो भी बछड़ा आया है। मुश्किल है, कोई चरा के दिखाओ, एक गऊ कौन चराया था मैं इतने। तो ये देखें, आ जाए आ जाए, दो बातें और आपने बताई, आ जाए। भाई जी कहते चलो गाय तो दूध देती है, हर कोई आदमी एक बार तो प्रभावित हो जाता है कि अच्छी गाय रखेंगे, अच्छी गाय रखेंगे, लेकिन फिर जो है भाई जी एक नंदी को तैयार करने में कितना खर्चा आता है मैं बताता हूँ भाई। पूरा पूरा ब्याज का दूध पिलाना और माँ को पूरा चाट खिलाना, वो मैंने बताया भाई जी कुकर खिलाया है, लेकिन देन इन्हीं गौ माता की है। ये नहीं कहता मैं परमात्मा से कहीं से न्यारा लेके आया था, गऊ से लेके आया, लेकिन लोगों पे तो 10-12 किलो दूध की गऊ भी कौन चराई जा भाई जी। नहीं। 3 महीने दूध पियोगे, बाद में छोड़ दो भाई, छोड़ते हुए मैंने देखी भाई जी, रोड के ऊपर दिखाई लो कितनी गाय घूमे आज भी। और आपसे अगर गऊ लेकर के गए और मान लो उसने कोई फॉल्ट कर दिया तो 2-4 दिन का भी संयम नहीं रहता, 1 दिन का भी संयम को नहीं उसका भाई जी। या तो हाँ आपको बुरा भला कहने लग जाएंगे भाई जी, हाँ। कहेंगे भाई जी अंडा तने झूठ बोल दी, वो कर दिया। भाई जी मैं बता दूं अंडा कौन सी घर की ले रहा है, कौन सा गल्लप ले रहा है, लेके आऊँ हूँ, अरे 1 टाइम काटो, 2 टाइम काटो, 3 टाइम काट, अपनी तसल्ली करके ले जाऊँ। सिर्फ है आपका काम, यूट्यूबर का काम है भाई जी, सिर्फ आईना दिखाना जी, अगले को सिर्फ दिखाना कि अंडा भाई गाय रखता है, अपने पेटा भर के लेके आओ। कि यूट्यूबर तो ये नहीं करता भाई मेरा उसमें कोई स्वार्थ है या नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो काम कर रहे हो, मैं आज भी कहता हूँ तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका, जो देसी गाय की इतनी बड़ी मुहिम चलाई आपने, देसी गाय को बचाया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भाई जी। चलो वो तो अपना क्या नाम, जी जी जी, वो अपनी अपनी जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। आपकी आत्मा जो है वो किस चीज में तृप्त होती है, किसी की भाई जी, अगर कोई भाई किसी चीज में, किसी के पास 5 या 10 गाय हैं, अच्छा सेवादार है, अगर न्यू का अंडा भाई मेरे को एक नंदी दे दे, मैं दे दूंगा, लेकिन उस चीज की उसको एक गारंटी देनी पड़ेगी। अगर कल मेरा नंदी कमजोर हो गया या नंदी की व्यवस्था बिगाड़ दी तो भाई जी कान पकड़ के दिया, गेटी पकड़ के ले आऊंगा। आज भी कोई ले जाना चाहे कहे पुराना उसका रो बेटा चैंपियन भाई जी, अच्छा नंदी मीटिंग देता भाई जी। अगर कोई थार पार कर पर काम करता है कोई भाई आएगा जो अन्यथा ऐसी अनेकों गौशालाएं हैं जहां पर दोगले सांडों की भरमार है, लेकिन वहां पर जो भारतीय नस्ल का कोई सांड नहीं है। तो वैसे जो गौशालाओं में अगर अच्छा एक नंदी को स्थापित किया जाए, देखो एक नंदी महाराज 10 से 12 गाय है ना, बड़ी अच्छी मीटिंग देखी, बड़ा नस्ल सुधार का काम कर सकता है। ऐसी बात नहीं, गौशाला के अंदर भी 5, 10, 20 गाय ऐसी अच्छी है, अगर इस नंदी महाराज से अच्छी ब्रीडिंग की जाए तो मैं उस गौशाला को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पूरी गौशाला के अंदर अगर इस नंदी महाराज को छोड़ दिया जाएगा वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग आपको सिलेक्टेड ब्रीडिंग कोई गाय है उस पर यूज करो। हाँ, थोड़ा सा आपको लगता है कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं थोड़े से थार पार करके हैं, थोड़े से हरियाणा के हैं, तो उस तरह की जो गायें हैं, अच्छी जो गायें हैं, मजबूत जो गायें हैं, उनके ऊपर इसे प्रयोग करें, क्योंकि मजबूत सांड होने की वजह से हर कोई छोटी बच्चियां या इस तरह इसका वजन बार नहीं ले पाएंगे। और ये किसकी बताता हूँ भाई जी, जी बताएं। करण जो नंदी आज राना खागड़ है, श्वेता आपने मेरे को गिफ्ट में दी थी जी, ये उस टाइम पेट में था जी जी, लेकिन इसमें एक दिक्कत हुई थी, जिस टाइम ये छोटा था इसके दस्त लग गए, मिट्टी खाने की वजह से थोड़ा इसकी केयर कम हुई भाई जी, तो ये थोड़ी लटक पड़ गई लेद। और ये मैंने माजरी आश्रम से जो ये लेके आया था ना योगेंद्र, मैंने महाराज जी से आज जोड़ की आग्रह भी किया था, मैं महाराज जी आपको एक नंदी तैयार मैं करके दूंगा। आज करण अच्छा नंदी है, मैंने तैयार कर रखा है। 1 बार 2 बार महाराज से मेरी बात भी हुई, मैं महाराज जी एक बार आप आओ तो फार्म पे आके देखो तो करण कैसा है, अगर महाराज जी आज भी कहेंगे तो मैं उनको देने के लिए आज भी तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये देखें काफ़ी अच्छी भावनाएं गौ के प्रति, और ये जो है उस समय थोड़ा कमज़ोर हुआ था, इसलिए थोड़ा सा जो है लेद, ना तो ये लेद चंद्रिका में था न ये लेद प्रताप में है, तो इसमें बहन भाइयों में कहीं नहीं है, लेकिन ये बचपन में जो है काफ़ी दस्तों में चला, इसलिए थोड़ा सा उस समय, और आपने बांध के ज़्यादा रखा, बांध के ज्यादा रखा, क्योंकि मेरे पास उस टाइम थोड़ी व्यवस्था नहीं। अब तो देखो भाई जी, अब खुले, अब तो बना रखा है, यहाँ चलाता हूँ रात को, उनको यहाँ खुला छोड़ देता हूँ। अच्छा,
बड़े और मगनमस्त ये है। बड़ा अच्छा आपने जो नीचे की व्यवस्था जो करी है। ये देखो हाँ। तो ये देखें कदम ये पूरा देखो मेरा हाथ है भाई जी, गद्देदार। अरे, ये लो हाँ हाँ, कितना चल गया। गद्देदार इन्होंने ये जो है ये देखें बड़ा सभ्य तरीके से, बड़ा सुंदर तरीके से और बड़ा साफ सफाई से इन्होंने इनका जो बाड़ा है वो मेंटेन किया। आप इस चीज़ को समझें कि अन्य गौशालाएं, अनेक गौशालाएं हैं, उनके पास अर्थ की, धनोपार्जन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें व्यवस्था भाव नहीं है भाई जी। जी जी जी। पैसा मैं बताता हूँ भाई जी, मार्केट में बहुत बड़ा कमाने वाले कमाएंगे, ये नहीं हाँ, कहता हाँ, हाँ। हूँ, लेकिन पुण्य और दान करके ना जो काम करे जाए ना वो कमा के दिखाओ। जी जी जैसे ये है नंदी महाराज तैयार कर रहा हूँ, हाँ लेकिन मेरा क्या एक स्वार्थ है, हाँ, कोई ना कोई देसी गाय, अच्छी गाय जी, अपनी तैयार हो जाए, अच्छे नंदी मिल जाए, जी 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 वो एक भावना है, प्यार है बस। जी जी जी, नहीं भाई जी, मैं तो नौकरी करने के लिए आज भी तैयार हूँ, खरी बात है। हाँ, हाँ। वो लाख सवा लाख की नौकरी मैं कभी भी कर सकता हूँ भाई जी, 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 जी। क्योंकि पहले मैं गवर्नमेंट में नौकरी करता था, अच्छा रोड मैनेजमेंट का मेरा पूरी नॉलेज है भाई जी। अच्छा, हाँ रोड कंस्ट्रक्शन की बड़ी कंपनी है गावड़। गावड़, अच्छा मैंने वहाँ 4 साल 5 साल काम किया है। अच्छा। हाँ। ये देखें जिस समय गौपालन में उतरे उस समय भी आपके पास आए थे ऑफर कि आ जाएं, वापस आ जाएं, तो इस तरह की ये देखें जो नन्हा बछड़ा जो है, ये देखें पिता पुत्र की जोड़ी को यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रेम तो होता है भाई जी, खुला छोड़ दो, ये छोटा है हाँ। लेकिन कोई इसी को कोई तंग नहीं करता है। अच्छा, इनको छोटे बच्चे को बाड़े में कोई मत नहीं छोड़ो, मारता। हाँ, लेकिन ये कोई कोई नहीं भी तंग नहीं करते। सब में संयम होता है, संयम होता ये है। देखो तो ये देखें उस समय जो प्रयास किया गया था, खांडवा गौशाला ने एक सांड तैयार करके अपने गुरु भाई कृष्ण स्वरूप जी महाराज जो माजरी आश्रम में हैं वहाँ पर उन्होंने एक बछड़े को बचपन से दूध पिला करके और फिर भेंट किया। वो था योगेंद्र का पिता, और उसने वहाँ पर नस्लें विकसित की, और फिर ये एक बछड़ा जो आया वो आया पूरा 100-125 किलोमीटर चल करके हिसार में। उस समय उस बीज को सुरक्षित रखा गया तो ये आज उससे उत्पन्न हुआ, ये सुरक्षित रखा गया तो इससे एक बीज और उत्पन्न हुआ। ये अगर सुरक्षित रखा जाएगा तो अपने जैसे और बीज उत्पन्न करेगा आगे चल करके। तो बीज के महत्व को समझें। एक और भी है भाई जी, ये देखें नन्ना जो बछड़ा है ये लो। भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुंदरता देखें आप, लाजवाब। और श्वेता की जो लेवटी है पीछे की काफी अच्छी लेवटी, बहुत बढ़िया। एक बात और बताता हूँ भाई जी श्वेता, हाँ मैंने अपनी लाइफ में इतने लंबे दूध की गाय नहीं देखी है, जी लेकिन श्वेता में एक खूबी है, हाँ हाँ हाथ फेरो आराम से कोई भी दूध निकाल लो, हाँ, लेकिन थोड़ी दाल टाइट है भाई, टाइट धार है थोड़ी ये मैं सी। अभी जी, कहता हूँ टाइट है। जी। उस समय अणी जो फोड़ते हैं फर्स्ट टाइमर में, अगर उस समय अच्छे तरीके से किसी ने फोड़ी होती, अगाड़ी की थोड़ी टाइट है भाई जी, पछाड़ी की इतनी टाइट भी नहीं है। हाँ पछाड़ी की तो काफी सेलेक्ट है। अगाड़ी जी की थोड़ी टाइट है। जी जी जी। तो चंद्रिका जो है जो बड़े बाकी भाई जी प्रेम इतनी से बार थोड़ा मन में शांति मिली। ये जो नंदी महाराज है, जहाँ तक मेरी कोशिश हुई इसके लेद नहीं पड़ने दूंगा, लेद नहीं पड़ने देंगे। ये इसका देखें बड़ा स्पेशल यहाँ बनेगा भाई जी इनका, शुरुआत से ही, शुरुआत से ही ये लो बहुत ये बढ़िया, तैयार कर दिया इनका बड़ा बहुत भाई बढ़िया। तो ये देखें श्वेता जो है काफी अच्छी एक लाइन है। ये 40 बाई 40 का बाड़ा इनका तैयार कर दिया भाई जी यहाँ। अच्छा इसकी व्यवस्था देख लो बना दी है। हाँ हाँ ये यहाँ तक का बाड़ा है ना, ये इन्हीं का है। और एक और चंद्रिका की ही बहन है, यहाँ पर LSD की चपेट में आई, लेकिन अभी यहाँ पर ठीक है, सुरक्षित है। पिछले साल आई थी, अभी तक इसके दाग हैं जो उसके, और इस बार आपने बताया कि थोड़ा सा अभाव रहा संसाधनों का, इसलिए तूड़ा जो है वो खरीदा गया, अन्यथा हम न्यार खरीदते हैं, या तो यार मटर खरीदता था का भाई, या फिर अब मूंगफली के चारे की थोड़ी व्यवस्था बना रहा हूँ, लेकिन क्या करे भाई जी, आप मूंगफली का चीरा भी का आसमान सारे बताओ। तो मूंगफली का जो न्यार है वो भी इस बार काफी महंगा है। भाई जी कहते ना, हाँ हाँ पाड़ने वाला ना, हाँ पाड़ने वाला सीमने वाले को नहीं जाने देता कभी भी। हाँ हाँ मैं सीम दिया, हाँ, पाड़ने वाले को तो 1 सेकंड लगती है, बस फाड़ देगा। लेकिन वहां से जो 600-650 रुपए नीरा ले रहा हूँ ना, वो पढ़ाई वाली बात है भाई जी। हाँ हाँ ट्रांसपोर्ट महंगा है, जी 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 400-450 रुपए ट्रांसपोर्ट लगता है भाई जी कुंटल के ऊपर, बताओ। और एक पिकअप के अंदर 20 से 22-23 कुंटल नीरा आता है, हाँ हाँ हाँ। तो ये बात भी है भाई जी। तो ये देखें काफ़ी चुनौतियां हैं गौपालन में। तो अभी जो मैंने बताया कि इस देश में जो मदिरा पीने वाले हैं उनके लिए छूट हैं, उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन भाई जो जी, गौपालन करने वाले मदिरा पीने वाली बात है, देसी गाय का घी तो लगता है जाके 2-3 महीने में, और मदिरा तुरंत लगती है। तो ये देखें ये भी प्रभाव है, काफ़ी अच्छा इन्होंने व्यंग कटाक्ष जो है वो किया।
और ये देखें अन्य जो गाय हैं, गुराना वाली जो गऊ है वो यहाँ कहता पर। भाई जी हाँ नीतू रानी हाँ हाँ और श्वेता हाँ हाँ और गुराना, जन्म मरण मृत्यु तीन गाय की यही है इसी यही फार्म है। पे। ये देखें जो भी गौपालन करें नैतिकता के साथ करें। बूढ़ी जो गऊ है फिर उसको किसी गौशाला में न छोड़ें, फिर उसके जितने सांस हैं सांस भर तक उसकी सेवा अवश्य और अवश्य ये करें। फिर ये कहता हूँ भाई जी, जब तक अंडा एक अंडा में दम है, हाँ हाँ जितने दिन गाय रखूंगा सेवा करूंगा दिल से। हाँ जिस दिन परमात्मा ने कंधे में जोर न दिया उस दिन किसी को एक गाय दे दूंगा, लेकिन 1 रुपया नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखें ये जो है इस तरफ जो है ये इनका ब्रीडिंग फार्म है, जहाँ पर कुछ गायों के साथ अच्छे बच्चे तैयार करने की कोशिश, और उस तरफ जो है और युवा साथी जो हैं जो दनोदा खुद से आए हुए हैं, हाथ हिला करके एक बार अंत में अभिनंदन जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।